हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को खेल के दिनों के श्रृंगार जो सोने के होते हैं उसके बारे में कुछ बताने की ट्राई कर रही हूँ। तो वसंत पंचमी से लेके धुलेटी तक ये 40 दिनों तक श्री ठाकुर जी को सोने के आभरण धरते हैं। पर सबके पास तो ये सोने के आभरण होती नहीं है, वैसे मेरे पास भी नहीं है, तो ये सोने के भाव के आभरण में धर रही हूँ। तो ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद मैं नुपुर धर रही हूँ। उसके बाद ये आत्मसुख वस्त्र, अभी ये आत्मसुख वस्त्र आएगा। तो ये जो मैं इसके आगे के वीडियो में मैंने बताया है आत्मसुख वस्त्र यानी कि क्या, ये मग्जी वाले वस्त्र है। इसके ऊपर जो हम वस्त्र धरते हैं ना, वही ये वस्त्र है। और ये मग्जी वाले वस्त्र किस तरह से हम घर पे बना सकते हैं वो भी वीडियो मैंने बताया है। अगर किसी को पता ना हो तो मैं उसकी लिंक दे दूंगी। ये कटी पैच है, तो वस्त्र धरने के बाद हम श्री ठाकुर जी को कटी पैच धरेंगे। ये कंठसरी है। ये सभी जो मैं आभूषण आप अभी मैं श्री ठाकुर जी को धर रही हूँ, कोई आभरण मेरे पास सोने का नहीं है। तो ये ऐसे ही इमिटेशन के ही है कि जो कि घर पे बनाए हैं। वैसे तो ये श्रृंगार की शॉप में रेडी भी मिलते हैं और आप चाहे तो आप घर पे भी बना सकते हैं। देखिए, ये श्री ठाकुर जी का सोने के भाव का हार है। पहले मैं ये धर रही थी, पर बाद में ऐसा लगा कि मैं इससे अलग अलग के भी जो मोती की माला होती है, सोने के भाव के मोती की माला, वो मैं धर रही हूँ। ये श्री ठाकुर जी को हम अलकावली धर रहे हैं। और हाँ, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक सुंदर सी जगह लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी, जहाँ की मैं इस हफ्ते गई थी। तो एक दिन वीडियो लेट हो गया है, तो मैं वहाँ आप लोगों को मैं वो जगह ज़रूर से दिखाऊंगी। ये हार है, पर मैं आज आप लोगों को सिंपल से श्रृंगार दिखा रही हूँ। पर मैं इसीलिए हार दिखा रही हूँ कि इस तरह के मीनाकारी सोने के भाव के हार भी रेडी मिलते हैं और घर भी बना सकते हो। ये पाग के ऊपर हम सिर पे हर बार मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ, इस बार मैं आप लोगों को ये पाग के ऊपर हम सिर पे किस तरह से बांधते हैं वो मैं दिखा रही हूँ। कई लोग बताते हैं कि ये किस तरह से बांधते हैं, तो मैं इस तरह से बांधती हूँ। सबकी रीत थोड़ी थोड़ी अलग होती है, पर मैं जिस प्रकार से करती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी भी कई लोग पूछते हैं कि ये ब्लैक कलर का क्या है, तो मैं फिर से बता दूँ कि ये ब्लैक कलर का जो है वो लगाव है, वो श्री यमुना जी के भाव से है। यानी कि आप लोगों ऐसा मत सोचना कि ये इतना लगाव क्यों यूज़ कर रहे हैं। इसमें सभी जो आभरण होते हैं वो सोने के भाव के हैं, साथ में मीनाकारी भी हम धर सकते हैं। ये देखो, ये चंद्रिका, ये मीनाकारी है। मतलब इन दिनों मोती और डायमंड इस तरह से कुछ यूज़ नहीं होता है। ये कतरा है, ये मैंने घर पे बनाया है। और ये अभी हम चंद्रिका धरेंगे श्री ठाकुर जी को। आज मैं कोई भारी श्रृंगार नहीं दिखा रही हूँ। खेल के दिनों में जो ये सिंपल के श्रृंगार जब जब होते हैं वो मैं बता रही हूँ। फिर भी सबके घर की रीत थोड़ी अलग होती है, तो आप अपने हिसाब से कीजिए। देखिए, अब हम श्री ठाकुर जी को कुंडल धरेंगे। आज मैं इस वीडियो में सिर्फ ये श्रृंगार सोने के भाव के, मतलब कि सोने के श्रृंगार ही दिखा रही हूँ। अभी जब आप लोग बताएंगे कि खेल किस तरह से करते हैं, फूल की छड़ी हम कैसे बनाते हैं और किस तरह से धरते हैं, वो डीप में आप लोगों को अगर देखना हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ये लड़ है श्री ठाकुर जी की। ये गादी माला जो कि मैंने अपने आप घर पे बनाई है। वो पहले जो धरी गादी माला वो मीनाकारी की है और ये सिर्फ सोने के भाव की है। ये गुंजा माला है। उसके बाद ये श्री ठाकुर जी को मगजी वाले वस्त्र है, इसीलिए मगजी वाली ही ओढ़नी आएगी। और फरगुल भी अभी रू वाले नहीं आएंगे, दो पड़ मतलब कि अस्तर वाले ही आएंगे।
देखिए आपको दिखाने के लिए अब मैं फरगुल धर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से श्रृंगार दिखे। ये बिना रुई का फरगुल है। अब जब भी हम श्री ठाकुर जी को भोग धरने हो या खेल हो, उस टाइम हम श्री ठाकुर जी के इस तरह से फरगुल को अंदर से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, ये हमने जो बनाई थी ना फूल की छड़ी, ऐसे ही सिंपल, अभी तो थोड़ी मुरझा सी गई है, आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ। इस तरह की फूल की छड़ी और छोटी सी गेंद होती है, वो श्री ठाकुर जी की जहाँ गादी होती है ना, उसके पास में ही रहती है। तो अभी मैंने ये टेबल पे आप लोगों को श्रृंगार दिखाया, इसीलिए सिर्फ ऐसे ही दिखाई है, रख नहीं पा रही हूँ। अब मैं अपनी फेवरेट प्लेस दिखा रही हूँ, जो कि हम लास्ट वीक गए थे अहमदाबाद में। जो असारवा बैठक जी है ना, वहाँ श्री गोकुलनाथ जी और गुसाई जी के बैठक जी है। तो मैं वहाँ पहली बार गई थी, उसका सुना बहुत था, पर सच मानिए मैं पहली बार गई तो ऐसा लगा कि जैसे कि मुझे ब्रज की याद आ गई। वहाँ सब कुछ, ये देखिए, ये मैं पहले बता दूँ, ये वहाँ तोप भी रखे थे। तो पापा बता रहे थे कि ये सच में है, मतलब कि सच्चे है, ऐसे ही नहीं है। और ये देखो, ये जो जगह है, गिरिराज जी है, गौशाला है, जहाँ महाराज श्री बिराजते हैं, वो उन लोगों का वो जो घर है। सिर्फ मैंने बैठक जी का वीडियो, मतलब जहाँ बिराजते हैं गोकुलनाथ जी गुसाई जी, वो नहीं लिया था। बाकी आसपास के सभी एरिया का ले लिया था, ताकि मैं आप लोगों को ये दिखा सकूं कि ये कितनी सुंदर प्लेस है। जैसे कि हम कह सके कि छोटे गोकुल, मोर, फिर गाय माता है, गौशाला है, गिरिराज जी है, इस तरह का ये झूला भी था। तो मैंने एक दो बार इस तरह से आनंद लिया। देखिए ये मोर, इतनी सुंदर प्लेस है ना कि वहाँ से ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पूरा दिन रुकना चाहिए। ये गोपीनाथ जी का दिया है, अखंड ज्योत है। और ये देखिए, ये हमारे गिरिराज जी है। यहाँ हम परिक्रमा भी कर सकते हैं सुंदर से। ये गौशाला है, बहुत बड़ी गौशाला है। आप कभी अहमदाबाद जाओ तो ये असारवा बैठक जी है, तो वहाँ भी आप जा सकते हो। वैसे तो गूगल में सर्च करके सब कुछ मिल जाता है, तो वो कुछ एड्रेस वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप जाएंगे तो आप मुझे याद ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।